दोस्तों मुंबई के रेड लाइट इलाके में जहाँ एक कोठा होता है, वहाँ एक लड़का होता है जो काम किया करता था चाय बेचने का। अब वो जब लड़का वहाँ बचपन से ही उसके कोई घर बार नहीं था, वो वहाँ चाय बेचने का काम किया करता था। अब एक बार उस कोठे में एक लड़की होती है, लड़की क्या महिला ही होती है शादीशुदा, जिसकी नई नई शादी हुई होती है, और वो उसे इशारा कर कर बुलाती है। बुलाने के बाद रोते हुए उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि आपको मेरे साथ जो भी करना हो वो कर लो, बस प्लीज़ एक बार मेरे पति से मेरी बात करवा दो। जब वो ऐसे बोलती है उसको, तो वो सोचता है कि यहाँ तो जो भी लड़की आती है वो ऐसे ही करती है, लेकिन वो मान जाती है। बाद में थोड़े बहुत दिन रोती है, फिर अपने लाइन पर आ जाती है। वो उसको कहता है कि मैं यहाँ चाय बेचने का काम करता हूँ और इसके अलावा मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे मुझे यहाँ काम करने में दिक्कत हो। मुझे सिर्फ चाय बेचने की ही इजाज़त दी गई है। यहाँ आता हूँ मैं चाय देने के लिए ही आता हूँ। अगर मैंने किसी भी चीज़ की कोशिश की या किसी का साथ देने की कोशिश की तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद में वहाँ जो भी लड़की आती थी 3-4 दिन अपना रोती रोती थी, ड्रामे करती थी, उसके बाद अपनी लाइन पर आ जाया करती थी। लेकिन जब वो लड़का मना कर देता है उससे, तो फिर कहीं ना कहीं वो जो लड़का होता है उस पर अब नज़र रखता है। वो जब भी अंदर चाय देने जाया करता था, वो औरत रोया करती थी, गिड़गिड़ाया करती थी और एक कोने में ही बैठी रहा करती थी अपने कमरे में, ना ही किसी से बात किया करती थी, ना ही कुछ। अब वो लड़का उसको हमेशा ही देखता रहता था। वो औरत वहाँ से भागने की, कुछ भी करने की कोशिश नहीं करती, उससे मदद मांगती है, लेकिन उससे भी उसको नाइंसाफ़ी ही मिलती है। अब वो जो वहाँ की जो मालकिन थी, वो उस औरत के मतलब नज़र रखती थी उस पर, और उसे बहुत उसके ऊपर इतना दबाव बनाती है उसको अपने धंधे में डालने के लिए, लेकिन वो औरत नहीं मानती। जो वो महिला थी वो नहीं मानती। अब धीरे धीरे कर कर वो महिला वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है। जब वो वहाँ से भागती है तो वो पास के ही पुलिस स्टेशन में जाती है, और जाने के बाद कहती है कि ऐसे ऐसे मुझे ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया है, और वहाँ रखने के बाद में बड़ी मुश्किल से भाग कर आई हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए और मेरे पति से मेरी बात करवा दीजिए। पुलिस वाला कहता है ठीक है। वो उसका हाथ पकड़ता है और वापस उसी रेड लाइट एरिया में उसको ले जाता है। उस वहाँ की जो मालकिन होती है कोठे की, उसके आगे उसको मतलब धक्का देकर बोलता है कि जब लड़की संभाली नहीं जाती तो क्यों लड़कियों को लेकर आते हो। जब ऐसा कहता है तो वो एक बार फिर उसके चंगुल में फंस चुकी थी, और वो जान जाती है कि ये पुलिस वाले भी यहाँ के लोगों से मिले हुए हैं। अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, रोती धोती रहती है। अब वो जो वहाँ की मालकिन थी, जब उसे ये पता चलता है कि ये यहाँ से भाग रही थी, तो वो उसको बहुत ज़्यादा मारती पीटती है और टॉर्चर भी बहुत ज़्यादा करती है। अब वो लड़का जो था चाय देने जब अंदर जाता है, तो वो देखता है कि वो मालकिन 3 आदमियों को उसके कमरे में भेज रही है और कह रही है इसके संग तब तक गलत काम करो जब तक कि ये इस धंधे को अपनाने के लिए तैयार ना हो जाए। जब वो ऐसा बोलती है तो वो जो महिला थी जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसको वहाँ लाया गया था, वो उसके पैरों में गिर जाती है महिला की और बोलती है उसको कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुर्म मत करो। अभी तक मेरे पति ने भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया है, मेरी नई नई शादी हुई है, प्लीज़ मैं कुंवारी हूँ और मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो यहाँ से, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। जब वो ऐसे बोलती है तो फिर वो जो महिला थी उन 3 आदमियों को पीछे कर देती है, कहती है इसके साथ कुछ गलत मत करो। अब जबकि ये कह रही है कि इसके पति ने भी इसके संग ऐसा कुछ नहीं किया है, अब तो ये मेरे बहुत काम की है, सोने का अंडा देने वाली चिड़िया है। जब वो ऐसा बोलती है तो उसको एक कमरे में फिर से रख दिया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है। वो सोचती है कि शायद कुंवारी लड़की है तो इसका दाम उसे कहीं ज़्यादा मिलेगा। अब वो उसकी देखभाल करने लग जाती है, बस नज़र रखवाती है कि ये कहीं भागे ना या किसी से बातचीत ना करे। कुछ दिन निकलते हैं ऐसे ही। अब वो बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, अपने आप परेशान होती है कि मैं यहाँ से निकल सकूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर एक दिन अचानक वो लड़का जब अंदर जाता है तो उससे खुद वो बात करने की कोशिश करता है, और वो यही देखता है मैं जब भी आता हूँ यहाँ की कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि इस माहौल में ढल जाती हैं, लेकिन यही महिला ऐसी है जो कि ढलने का नाम भी नहीं ले रही है। अब वो उसके कमरे में जाता है और उससे बात करता है कि तुम्हारे संग क्या हुआ है, तुम यहाँ कैसे आई हो और कौन तुम्हें यहाँ लेकर आया है। जब वो फिर उसे बताती है कि मेरी शादी अभी 3 दिन पहले ही हुई थी, मतलब 3 दिन ही हुए थे मेरी शादी को, मेरे शादी के दूसरे दिन ही मेरे पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ा था,
वो बाहर ही काम करते थे। जब वो चले गए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम भी यहीं आ जाओ। मेरे घर में मेरे पति के सिवा और कोई नहीं था, इसीलिए मुझे जब मेरे पति बुलाते हैं तो मैं घर से निकलती हूँ अपने पति के पास जाने के लिए। और जब मैं बस में बैठी होती हूँ तो एक औरत और एक आदमी आते हैं। वो मुझे घर से चाय लेकर आए थे, वो मुझे चाय ऑफ़र करते हैं और जब मैं वो चाय पीती हूँ तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं यहाँ होती हूँ। सबसे पहले तो जब वो महिला वहाँ आई थी, जब उससे पहली बार चाय वाले से बात करती है, जब वो उससे पूछती है कि प्लीज़ आप ये बता दो कि ये कौन सा इलाका है, तो वो उसे बताता है कि ये मुंबई का रेड लाइट इलाका है। जब वो ये सुनती है तो उसकी पैरों के तले ज़मीन निकल जाती है और वो उसे हाथ जोड़कर खूब कोशिश करती है कि मुझे यहाँ से निकलवा दो, मेरे पति से बात करवा दो। लेकिन उस वक्त वो नहीं मानता। उस वक्त सोचता है कि हर लड़की ऐसे बोलती है और ये मान जाएगी। जब वो नहीं मानती तब वो उससे मिलने जाता है। जब वो अपनी बीती सारी आप बीती उसे बताती है तो वो कहता है कि देखो ऐसे तो वो उस वक्त भी उससे बोलती है कि प्लीज़ आप नंबर ले जाओ मेरे पति से, मेरी बात करवा देना या मेरे पति को मेरी सूचना दे देना। तो वो कहता है अगर यहाँ से मैं नंबर लिख कर लेके जाऊँगा तो मुझे तलाशी होगी मेरी और मैं पकड़ा जाऊँगा और साथ में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। तुम एक काम करो। वो एक पेन और पेपर उसके हाथ में देता है और कहता है तुम अपने पति का नंबर लिखकर खिड़की से नीचे फेंक देना, मैं उस कागज़ को उठा लूँगा और तुम्हारे पति के पास तुम्हारी खबर पहुँचा दूँगा। वो ऐसा ही करती है। वो इंतज़ार करता रहता है कि कब वो कागज़ फेंकेगी। जब वो कागज़ पर नंबर लिखकर नीचे फेंकती है तो वो चाय वाला लड़का उसे उठा लेता है और उसके पति के पास कॉल कर देता है। कॉल करने के बाद वो उसके पति को बता देता है कि तुम्हारी पत्नी मुंबई के रेड लाइट एरिया में है। वो कहता है तुम उसे बचाने के लिए यहाँ आ जाओ। उसका पति जब उसे बचाने के लिए, अपनी पत्नी को बचाने के लिए जाता है तो वो भी उसी पुलिस स्टेशन में ही पहुँच जाता है जहाँ उसकी पत्नी गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद में वो एफआईआर लिखवाता है कि मेरी पत्नी यहाँ के रेड लाइट एरिया में है जहाँ कि उसे गलत धंधे में रखा गया है और मेरे साथ चलकर वहाँ छापा मारो और उसे बचा लो। पुलिस उस वक्त तो उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन उसी महिला को कॉल कर देती है और कहती है जो महिला भागकर मेरे पास आई थी, जिस महिला को मैं छोड़ने आया था तुम्हारे पास, उसी महिला का पति आया है, उसे ढूंढ रहा है। तो वो जो कोठे की जो मालकिन होती है वो कहती है कि अभी तुम उसे किसी भी उससे डांट कर फटकार कर वहाँ से रवाना कर दो, बाकी सब मैं देख लूँगी। उस वक्त तो वो पुलिस वाले उसे डरा धमका कर वहाँ से भेज देते हैं। भेजने के बाद वो जो आदमी होता है वो हार नहीं मानता, फिर भी वो वहीं जहाँ पर रेड लाइट एरिया था, जहाँ उसकी पत्नी थी, वो उसी वहीं जगह जाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद में वो बहुत ही उदास होता है और उस वहीं पर वो चाय वाला भी था। चाय वाला जब उस आदमी को देखता है कि ये आदमी है यहाँ बड़ी देर हो गई, इसे 1-2 घंटे हो गए और उदास बैठा हुआ है, हालांकि उसे समझते देर नहीं लगती कि ये उसी महिला का पति है जो कि अपनी पत्नी को बचाने आया है। क्योंकि वो इसलिए पहचान जाता है क्योंकि वहाँ जो भी मरता था तो वो खुश रहता था, खुशी से अंदर जाने की कोशिश करता था या बाहर आता था तो भी खुश रहता था, क्योंकि वो आता ही इसी काम के लिए था, उसका काम पूरा हो जाता था। वही आदमी ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा उदास था। इसीलिए वो चाय वाला लड़का उस आदमी के पास आता है और उससे पूछता है क्या आप अपनी पत्नी को लेने आए हैं, अपनी पत्नी से मिलने आए हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं पत्नी से मिलने आया हूँ। और तुम्हें कैसे पता? तो वो कह देता है कि मैंने ही आपको फ़ोन किया था आपकी पत्नी के बारे में। जब वो उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, वो रोने लगता है। और तो वो चाय वाला लड़का कहता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी, अगर तुम अंदर जाओगे अपनी पत्नी को लेने के लिए तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें मार पीट कर भगा देंगे, इसकी पहुँच पुलिस वालों तक है। तुम एक काम करो, यहाँ ग्राहक बन के जाओ और अपनी पत्नी से पहले मिलो जाकर। तुम्हारे सामने काफ़ी सारी लड़कियाँ पेश की जाएगी, तुम अपनी पत्नी को पहचान कर उसी के साथ जाने को तैयार हो जाना। वो आदमी ऐसे ही करता है, अंदर जाता है ग्राहक बनकर और कहता है कि मुझे लड़की चाहिए। काफ़ी सारी लड़कियाँ उसके सामने पेश की जाती है, उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। जब और लड़की को बुलाया जाता है तो वो अपनी पत्नी को पहचान लेता है और इशारे से कह देता है कि मुझे इसके साथ जाना है। उसकी पत्नी का मुंह नीचे होता है और वो बोल देती, मतलब पहले भी कितनी बार उसके संग ऐसे हुआ था, वो कभी, क्योंकि वो अंदर से मर चुकी थी इसलिए वो किसी को भी नज़र उठाकर नहीं देखती कि कौन आया है और कौन मेरे संग जाना चाहता है। वो जब उसके संग जाने को हाँ कर देता है तो उसे उसके कमरे के अंदर भेज दिया जाता है। वो कमरे में भी अपना मुंह नीचे कर बैठी होती है और अपना साड़ी का पल्ला हटा लेती है, कहती है कर लो जो तुम्हें करना है। तो उसका पति आकर उसका साड़ी का पल्ला उसके कंधे पर रखता है। तब वो अपने पति की शक्ल देखती है, देखने के बाद वो चौंक जाती है, अपने पति के गले लगकर खूब रोती है।
रोने के बाद उसका पति उसे बताता है, वो बताता है कि मैं तुम्हें मिलने आया हूँ, यहाँ से लेकर जाऊँगा। लेकिन उसकी पत्नी कहती है अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और तुम मुझे यहीं छोड़ दो, अब मुझे ले जाकर क्या करोगे, मैं कहीं की नहीं रही हूँ। जब वो ऐसे बोलती है तो उसका पति कहता है तुम मेरे लायक जब नहीं रहती, जब तुम अपनी मर्जी से यहाँ आती, तुम मुझे छोड़कर भाग जाते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है, धोखे से लाया गया है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अपने साथ वापस लेकर जाऊँगा, हम एक नई दुनिया दोबारा से शुरू करेंगे। जब वो ऐसे कहता है अपनी पत्नी से मिलने के बाद में वो वापस नीचे आ जाता है। आने के बाद में फिर उस लड़के से मिलता है और कहता है मैं अपनी पत्नी से मिल लिया हूँ और अब मैं उसे बचाना चाहता हूँ, तो क्या करूँ मैं। तो चाय वाला लड़का कहता है पुलिस तो यहाँ की सारी मिली हुई है, पुलिस से बात नहीं बनेगी, मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ, एक NGO से मिलवाता हूँ जो कि महिलाओं की मदद करती है। वो उसे अपने साथ लेकर जाता है, वो NGO जाता है, वहाँ की महिलाओं से जब मिलता है तो अपनी सारी आपबीती बताता है कि मेरी पत्नी को वहाँ ज़बरदस्ती रखा गया है रेड लाइट एरिया में और प्लीज़ आप लोग जाकर मेरे साथ वहाँ छापा मारो और मेरी पत्नी को बचा लो। तो ऐसा ही होता है, वहाँ के लोग जाकर अचानक से वहाँ छापा मारते हैं। छापे मारने के दौरान जितनी भी महिलाएं थी सबको बाहर निकाला जाता है, उसकी पत्नी भी वहाँ से निकाली जाती है और उन सभी महिलाओं को बचाया जाता है, साथ ही उसकी पत्नी को भी बचा लिया जाता है, पत्नी को उसके साथ भेज दिया जाता है। अब वो जो चाय वाला लड़का था उसने अब इतना अच्छा एक सगे भाई से भी ज़्यादा उसकी मतलब मदद की थी उसकी, तो वो उस लड़के को उस दुनिया में कोई नहीं था, तो वो उस लड़के को अपने साथ ही लेकर जाते हैं, दोनों पति पत्नी। अब वो अपने घर आ जाते हैं, आने के बाद उसे अपने परिवार में अपने साथ ही रखते हैं, वो उसे अपना भाई बना लेती है। भाई बनाने के बाद बहुत अच्छे से वो उसके परिवार में रहता है, उस लड़के को एक परिवार मिल जाता है और उस आदमी को उसकी पत्नी मिल जाती है जो कि ऐसे धंधे में जा चुकी थी जहाँ से आना बहुत ही मुश्किल होता है। दोनों पति पत्नी बहुत खुशी से रहने लगते हैं और एक नई दुनिया दोबारा से शुरू करते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ।